पत्रकारों, समाज सेवियों को सम्मान पत्र देकर किया गया सम्मानित। पत्रकार एकजुटता के साथ सम्मान और सुविधाओं के लिए संघर्ष जारी रखें। आपको बताते चले कि यहाँ के बाबूपुरवा न्यू इरा पब्लिक स्कूल में ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन का सम्मान समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सबसे पहले आपका परिचय हो जाए आप लोगों का। तो मेरा नाम अनवार अहमद नूर है। दिल्ली सरकार से मान्यता प्राप्त और सर 25-30 साल दिल्ली में रहते हुए पत्रकारिता कर रहा हूँ। तो सर, आज इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन ने आज कानपुर में पत्रकारों की ये सभा की। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो पत्रकार एकता के साथ साथ पत्रकारों के लिए जो सुविधाएं खत्म हो गई हैं या पत्रकारों के लिए जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उनको उठाना और सरकार तक पहुँचाना और उनको मनवाना हमारा उद्देश्य है, ताकि यहाँ के लोग भी पत्रकार हमसे जुड़े और ये बात आगे तक पहुँचे। लगातार पत्रकारों के ऊपर हो रहे मुकदमे शोषण को लेकर, जैसा आज आपने कहा है कि उनकी आवाज़ को हम बुलंद करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, तो कितना असरकारक मानते हैं इन सब मामलों को? देखिए, असरकारक तो आप पर हम पर है। अगर हम किसी बात को सुन के घर में बैठ जाते हैं और उसमें कोई रिएक्शन नहीं देते, कुछ नहीं करते, तो वो भी असरकारक नहीं। अगर मैं किसी बात को सुनकर आपके बीच या बाहर निकलता हूँ, अपने पत्रकार साथी की मदद के लिए पहुँचता हूँ और उसकी मदद करता हूँ, तो वो असरकारक है। एक बात आपने भी एकदम सही कही है, पत्रकारों के ऊपर शोषण का अधिकतर लेनदारी का आरोप लगता है जी। जैसा आपने कहा कि अगर पत्रकार कहीं जाते हैं तो जाहिर सी बात है उनके भी अपने खर्चे होते हैं, उनको लेकर अनेक आरोप लग जाते हैं। इस वक्त किस तरह से काम किया जा रहा है? नहीं, हम इसको जो है सामाजिक रूप से बिल्कुल मान्यता देने के मूड में है। क्यों कि जो लोग अगर नहीं भी लेते वो बदनाम है, जो लेते हैं तो वो भी है साहब कि कितना दे दिया, कितने, उसमें पारदर्शिता नहीं होती। अगर एक आदमी आया है हमारे यहाँ, हम उसकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, तो मेहमान नवाजी में अगर हम उसका जो खर्च है पेट्रोल पंप है या जो भी चीज़ और चीज़ों में भी तो खर्च कर रहे हैं, तो अगर उसको दे देते हैं तो ये कोई गलत नहीं है। हाँ, भ्रष्टाचार में लिप्त होना या दलाली करना या किसी से छुपा के लेना वो बिल्कुल गलत है, इस पेशे के खिलाफ है। ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन द्वारा आप क्या लगता है युवाओं को कोई नया मार्गदर्शन पत्रकारों को दिया जा रहा है? देखिए, हमारी एक संस्था ऐसी है ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन, जो नए पत्रकारों को, जो युवा पत्रकारों को, जो स्ट्रीट पत्रकारों को या जो यूट्यूबर्स हैं जिनको कोई पत्रकार नहीं मानता, हम उनको पत्रकार मानते हुए सारी सहूलतों की मांग कर रहे हैं, अपने साथ लेके चल रहे हैं, अपने संगठन से जोड़ रहे हैं और सरकार से भी ये हमारी मांग है कि उनको मान्यता प्राप्त का दर्जा दिया जाए और उनको जोड़ा जाए। हामिद साहब लगातार देखिए, ऐसा है कि मैं सीधे ये कहता हूँ कि अगर निर्दोषों पर प्रशासन ने अत्याचार किया, तो जब मैं समाज सेवक था तो भी मैंने मदद किया, आज मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ तो भी मैं उसी तरह मैं मदद करता रहूँगा और अपनी जान की बिना परवाह किए हुए हम अपने पत्रकार साथियों के लिए हर विषय में आगे से आगे बढ़ चढ़ कर भाग। आज इस प्रोग्राम आयोजन के अंदर कई एक पत्रकार हमारे पत्रकार बंधु मौजूद रहे हैं और हम जिस तरह से देख रहे हैं लगातार पत्रकारों की एक अपनी अलग पीड़ा को सुनवाई दी जा रही है, तो आने वाले समय में पत्रकार को इसके लिए क्या क्या काम किए जाएंगे सर? देखिए, पत्रकार जब काम मांगे हैं, जब हमने सरकार दिए हैं, जैसे उत्तराखंड सरकार है, दिल्ली सरकार है, गुजरात महाराष्ट्र सरकार है, तो वहाँ पत्रकारों को जो है मानदेय का रोना मिलना शुरू हो गया है और जो हमारे यूट्यूबर पत्रकार हैं
उनको भी संलग्नित कर लिया गया और उनको सरकार विज्ञापन दे रही है। और इसके अलावा हमारे जितने भी पत्रकार बंधु जो जो ऑल इंडिया पत्रकार एसोसिएशन में जुड़े हुए हैं और जो नहीं भी जुड़े हुए हैं, हमने पूर्व में भी ये काम किया अगर कोई घटना घटित हो गई तो सबसे पहले हमारी आवाज़ बुलंद हुई है, चाहे वो ऋषिकेश का मामला हो, चाहे वो देहरादून का मामला हो, चाहे मथुरा का मामला हो, चाहे कानपुर का मामला हो, या इसके अलावा लखनऊ का मामला हो, अन्य झांसी का मामला हो, अभी अलीगढ़ का मामला मेरे सामने आया अभी अभी बैठे हुए, तो हमने सबसे पहला आवाज़ उठाई है और हम किसी भी पत्रकार को दबने नहीं देंगे और हम उसके लिए कम से कम